स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कर लिया है जो कि था मिस्टेक का। एंड नाउ वी आर डूइंग टुवर्ड्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड द गुड न्यूज़ इज कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को बहुत आसानी से कर लिया जब हमें लग रहा था कि ये कोई रॉकेट साइंस है। बट बिलीव मी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बात करते हैं कि हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में की क्या लर्निंग की ताकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ ग्रूव कर सकें। ये है बहुत की आसान टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसमें सिर्फ एक दो चीज़ें हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, फ्यूचर इंडेफिनिट को भी समझ लेंगे। एंड पहले बात करते हैं थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो है इस्तेमाल किया था डू नॉट और डज नॉट, और एक सिंपल टेंस बना लेते हैं। हमने कहा शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एंड सारा गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल। जबकि इसके अलावा बाकी सारों के साथ गो लग जाएगा। ही गो टू स्कूल, सॉरी, दे गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, एटसेट्रा। और इसी तरह जब हम नेगेटिव वाला बनाते हैं तो गोज वाला ईएस खत्म हो जाएगा, जिस जिसके साथ भी था वो डज नॉट लग जाएगा। शी डज नॉट गो टू स्कूल एंड ही डज नॉट गो टू स्कूल। और जो एस एस के बगैर थे देवती, आई पुलिस यू पले, उनमें जो है डू नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये डू नॉट गो टू स्कूल। इट्स वेरी इजी। फिर इसके बाद हम जो है बात करी कि फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की थोड़ा सा उस भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज हम बहुत 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 एक्साइटेड हैं। हमने जो है मुश्किल सीढ़ी को क्रॉस कर लिया और अब हमारी सिर्फ और सिर्फ सारा जो है वो आसानी ही आसानी है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में डज नॉट और डू नॉट की जगह बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कि हमने डिड नॉट लगाया और सबके साथ उसी को फॉलो किया, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। बट स्टिल थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कुछ टेंसेस को। एंड हम बात करते ही कि शी स्टडीड अब्रॉड, शी वेंट अब्रॉड, आई वेंट अब्रॉड, दे वेंट अब्रॉड, डू वेंट अब्रॉड, वॉट एवर, सबके साथ जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और इसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम कहेंगे आई डिड नॉट गो अब्रॉड। वेंट को एकदम से अपनी गो में चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। एंड यू डिड नॉट गो अब्रॉड, दे डिड नॉट गो अब्रॉड एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की, तो हमने जो है डिड को स्टार्ट में ले आना है और बाकी सेम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉलो ओवर। डिड यू गो अब्रॉड, डिड शी गो अब्रॉड एंड डिड आई गो अब्रॉड। वेरी इजी। सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड के जो एफर्मेटिव टेंस में थी, बाकी के टेंसेस में सिंप्लीफाइड होकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जो बेस फॉर्म है उसमें चेंज हो जाएगी। दैट इज द मेजर डिफरेंस। एंड नाउ हम मूव करेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिटिव। बहुत 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 आसान है। यहाँ पर आपने एफर्मेटिव भी सादा जुड़ते भी ही जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें ही डायरेक्टली विल और शेल ऐड करना है, दैट इज फॉर हेल्पिंग वर्ब। एंड फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस थी शुरू में और हेल्पिंग वर्ब शुरू में और नॉट पीछे पर और फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स द बोर्ड और बोर्ड पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे और टेंसेस की प्रैक्टिस। तो कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर डेफिनेट टेंस को भी हमने थोड़ी सी इसके बारे में बात कर ली। और हर टेंस के पहले हम नाम पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो यहाँ पर टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट को पहले कभी स्पेसिफाई कर चुके हैं कि जहाँ पर टेंस वर्ब को क्लियरली नहीं दिया होता, जस्ट टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो, इस तरह के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, ने इन द नेक्स्ट पेज जो हो सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर हम देखते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर का मतलब है कि आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल का ज़माना, जो टाइम कभी आया नहीं की है, जो चाहे अभी 1 मिनट बाद होगा, घंटे बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, साल बाद होगा। इस तरह की सारी जो कंडीशन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगी। वो इस टेंस के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है कि एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर। एक एक्शन जिसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में होगा मगर अभी हुआ नहीं है।
एंड नॉट येट हैपेंस। तो हमने इसको समझ लिया कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस में आएगा। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रही हैं, और यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हर टेंस में, इवन कोई भी टेंस हम ले लें, कि सबसे पहले हमने जिसको टारगेट करना है ना, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने उसको सेपरेट ये किया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल और शेल है। फॉर योर क्लैरिटी आई मस्ट से कि जो शेल है वो कुछ ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और बी होता था, जब भी आपके पास जितने भी प्रोनाउन यूज होते हैं उनमें जब आई और वी इस्तेमाल करते थे उसके साथ शेल लगता था। बट नाउ ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो चुकी है, और मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका हैप्पी वर्ब जो हम यूज़ करेंगे बोलने में, दैट इज ओनली फिट, हमने सिर्फ और सिर्फ विल को फॉलो करना है। विल के अलावा जो दिया हुआ है शेल उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल चेंज माय मार्कर एंड कंटिन्यू इट। हैज आई टोल्ड यू कि आई विल चेंज, तो 1 मिनट में ही, 1 मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद हमने अपना मार्कर चेंज करना था। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उर्दू में या हिंदी में इन जुमलों के आप में का की तहत दैट्स वेरी सिंपल। और फिर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। सारे टेंसेस में हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए थे। सब्जेक्ट टू वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू दिशा में रिपीट कर देगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसी के साथ हमें सेम ट्रिक फॉलो करनी होती है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में ही थे और रही वो ऐसे हेल्पिंग वर्ब थे, पर हमने आसानी के लिए, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर सिमिलर थे, हेल्पिंग वर्ब ही कंसिडर किया। यहाँ पर हमारे पास से हेल्पिंग वर्ब आया है एफर्मेटिव में, दैट इज विल एड शेल। और मैंने ठीक क्या किया कि आज पर जो है वो विल फॉलो हो रहा है, शेल जो है वो टेक्निकली स्पोकन लैंग्वेज में से गायब हो चुका हुआ है। तो विल और शेल ने फिर भी अगर आप टेंसेस बनाएंगे, माई और बी के साथ शेल यूज करेंगे, बाकी सब के साथ विल यूज होगा। नेगेटिव पे ये हेल्पिंग वर्ब की कोर बात नॉट सेंट्रिक। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? यूजुअली विल होगा, वे के सब पार्ट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। हमारा सवाल यह जुमला बन जाएगा कब, कहाँ, क्यों, कैसे और क्या के लिए है, बिकॉज शुरू में आएगा विल और कहानी चल जाएगी। और बाकी क्यों, कहाँ, कैसे के लिए हमें हाउ विल, व्हेन विल, वेयर विल, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, ये भी बन जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को आपने कहाँ पे ले जाना है, तो है कि पुट को शुरू के दे आना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम लिखेंगे एंड भी क्वेश्चन ऑफ। और यहाँ पर आपने सेम स्ट्रक्चर वहाँ ले भी जाना है, नॉट को रिमूव कर देना है और हेड पेपर को शुरू में ले आना है। सेम ट्रिक्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो दैट्स सेम स्ट्रक्चर की हेल्पिंग वर्ब लगा दे, सब्जेक्ट की फुल बात है और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के फुल का थॉट लगा दी, हेल्पिंग वर्ब पे शुरू में लें, हेल्पिंग वर्ब पे शुरू में लें और सेकंड पर नॉट भी लगा दे। सारे मैसेज एक जैसे ही, सिर्फ याद रखना है तो फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए भी डिस्टेंस में हमारे पास कुछ फैक्ट्री है। इसमें से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, चाहे वो एफर्मेटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो ट्रोवेटिव है, चाहे नेगेटिव ट्रोवेटिव है, हर जगह पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेरी के बेस कौन यूज हुई है। तो अगर आपको बेस कौन याद है तो ये टेंस को फिर ईजी हो जाए। ओके, एक टेंस बनाते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करें तो हम कहेंगे आई विल गो अब्रॉड, शी विल गो अब्रॉड, से विल गो अब्रॉड, एंड सेल के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव वाला पूछ जाएगा, सॉरी स्केयर। तो हैविंग वर्क के फौरन बाद नॉट, आई विल नॉट गो अब्रॉड, यू विल नॉट गो अब्रॉड, दे विल नॉट गो अब्रॉड, आई विल नॉट स्टडी, यू विल नॉट स्टडी, दे विल नॉट स्टडी एंड शी विल नॉट स्टडी। फिर यहाँ पर विल को शुरू में ले आएंगे, विल आई स्टडी, विल आई गो अब्रॉड, बिजी गो अब्रॉड, विल यू गो अब्रॉड। यहाँ पर हम बात करेंगे विल ही नॉट गो अब्रॉड, विल शी नॉट गो अब्रॉड, विल दे नॉट गो अब्रॉड, विल शी नॉट स्टडी, विल दे नॉट स्टडी, दे आई नॉट स्टडी। इन दैट्स वेरी इजी। फिर भी एक टेक्स्ट को पिक लेते हैं और हमें प्रैक्टिस करना है बुक से। यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिया मैंने शी, सारा, आई, ई, यू, कोई भी को।
आपने वैसे आई वुड बी के साथ शेल लगाना है अपने एग्जाम में मास्टर के लिए पार्टनर इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल खालामनी है। शी विल गो अब्रॉड। ओके, आप देखेंगे वो लगा है आसानी हो रही, इधर भी दो लगेगा, इधर भी दो लगेगा, इधर भी तो ही दस्तर फर्स्ट पापा एंड देन शी विल के फोन बात स्टार्ट। हमने कहा है भी के फोन बंद और लगाते हैं। शी विल नॉट लर्न एंड इसके बाद फिर चुनने ले आएंगे और नॉट हटा देंगे वे शी विल फिर शी के बाद बना दी हिप्तार एक शी काज ये अब्रॉड। अगेन आई पे दैट इज स्टेप क्वेश्चन मार्क नेहरू ने। एंड यहाँ पर अगर ये जुमला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाते हैं तो क्या के साथ बनता है। अगर मैंने बनाना है किन कब कहाँ ऐसे, तो यहाँ पर हाउ विल, हाउ का मतलब है कैसी देगी, हाउ विल शी गो अब्रॉड कैसे बाहर जाएगी, हाउ विल शी गो अब्रॉड, हाउ विल दे गो अब्रॉड, वेयर विल शी गो अब्रॉड एंड वेयर विल शी गो अब्रॉड। इस तरह की से हम बना सकते हैं। और यहाँ पे भी सेंट रिड्यूस हो भी याद रखना है हमेशा कि सिर्फ क्या वाला जुमला बनाने के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके साथ और उपयोगी तो जम के कब कहाँ की और कैसे के लिए हम हाउ व्हेन वेयर व्हाई ये सारे वर्ड्स ऐड करेंगे और टी स्ट्रक्चर भी ईडी को ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमने कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट भी कर लिया और फ्यूचर इंडेफिनिट तो था ही बहुत इजी और को सिंपल। एंड मेक सम सेंटेंसेस एट होम। आप हमें कमेंट्स में अपने टेंसेस बना कर दीजिए, हम उसकी करेक्शन करेंगे और देखेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेट्स यू see the board and check out if you want to write something, if you make some notes. So I'm giving you 2 minutes, you can pause it and you can write it on your notebooks or your copy। जी, बोर्ड को आपने अच्छे से देख लिया और अपने पास काम कर लिया होगा, आपके पास तो काफी टाइम है। You can stop the video and write it in your notebook and you will do that easily। हम एक सेंटेंस और बना लेते हैं। For example, I will give exams। I will give exam, एग्जाम तो की या मैं एग्जाम तो पा, पर क्या है कि सर शेल लगता है, बट क्योंकि आई एम ऑल्सो गॉट यूज टू फॉर वेल जो कि मॉडर्न इंग्लिश में है, बट आई के साथ शेल लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। सो आई को हम चेंज कर देते हैं। शी विल गिव एग्जाम्स, शी विल गिव एग्जाम्स एंड दे विल गिव एग्जाम्स। कहते के साथ विल भी लगता है। और फिर उसके बाद बात कर लेंगे, यहाँ आ जाएंगे she will not give exams, she will not give exams, they will not give exams, फिर like that। okay? आगे जाएंगे, फिर she give exam, फिर they give exam, और यहाँ पर आएंगे she not give exam, you did not give exams। अब इनमें था क्या गौर की के यहाँ पे है she abroad, वो बाहर पूरी जाएगी, और यहाँ पर वो बाहर या फॉरल पट रहे कहीं जाएगी। क्या वो बाहर जाएगी, क्या वो बाहर नहीं जाएगी। मैंने उर्दू के टेंसेस नहीं लिखे, आपको बता दिया जुमलों के आखिर भी क्या आएगा। और नेगेटिव का मतलब तो तहकीकात लगा होगा, वो उर्दू के जुमले में ना या नहीं लगा होगा, जैसे वो जाएगी और यहाँ पर वो नहीं जाएगी। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, कब हो जाएगी, कैसे की, कहाँ हो जाएगी, ये इस तरह के टेंसेस होते। और यहाँ पे क्या वो दी जाएगी, क्या वो एग्जाम नहीं देगी, क्या हम एग्जाम नहीं देंगे, क्या वो एग्जाम देगी, क्या हम एग्जाम देंगे, क्या बारिश होगी, कल बारिश होगी, इसका फ्यूचर टेंस। टुमारो इट विल रेन, टुमारो आप शुड भी रख सकती है आप रहती will read tomorrow, will not rain tomorrow, will it rain tomorrow, will it not rain tomorrow, how will it rain tomorrow, when will it rain tomorrow, कुछ भी हो सकता है, when, by, where, how is, okay। And now you have to practice these tenses, make some sentences in your input and practice that and tell us that you are getting better and it shall I be get. Bye.